अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमदान न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद रमज़ान हमदानी। नाजरीन, आज हम जिला मुजफ्फरगढ़ के शहर शाहजमाल में मौजूद हैं। यहाँ पे पाकिस्तान अवामी राज की तरफ से एक बहुत अजीम शान धरना दिया हुआ है। हमारे साथ पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जनाब जुल्फैद अहमद खान दस्ती साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये धरना क्यों दिया हुआ है, क्या इनके मुतालबात हैं और कब तक ये धरना बाकी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दस्ती साहब, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ठीक हूँ। दस्ती साहब, ये आपने जो धरना दिया हुआ है 5 घंटे हो गए हैं, ये अजीम शान आपने धरना दिया हुआ है, लाखों लोग आपने इकट्ठे किए हुए हैं, आपके क्या मुतालबात हैं? जाहिर है शाह साहब, हमारे मुतालबात अरबाब इख्तियार के भी इल्म में हैं, ज़िला इंतज़ामिया को भी पता है, यहाँ के जो हुकूमती नुमाइंदे अरकान असम्बली उनको भी पता है। मगर बदकिस्मती है कि उनमें कोई दम खम नहीं है, उनमें कोई गैरत नहीं है कि वो वसेब की तरफ कोई काम कर सकें, उनको उनकी इज्जत अफजाई हो सके, कोई गरीब वसेब में खुशहाली आ सके। क्योंकि फ्यूडल ज़हन है, जगीरदाराना सोच है कि हमने लोगों को तंग करना है, जलील करना है, उनको मसाइल में गिरा के रखना है ताकि ये आवाम जो है ना अपने अपने मामलात में फंसी रहे और गर्क रहे। मसले जायज़ है। मुजफ्फरगढ़ की अगर आप हालत देखें, सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पे जो मेन सड़कें हाईवे, पहली सड़क है कातल रोड जो मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर रोड है। आप अगर उसकी पोजीशन देखें, मुजफ्फरगढ़ चौक मंडा पीर जानिया सदे वाली खानगढ़, तबाह हाल है। पिछले 4 सालों में 2300 लोग फौत हो गए, 21,000 एक्सीडेंट हुए, अरबों का माली नुकसान हुआ है। और इस सड़क पे कोई, ये पंजाब हुकूमत की सड़क है, पिछले 10 सालों से वादे करते हैं नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत का एक मनसूबा में खानगढ़ बाईपास लेकर आया जिसमें नवाब से बांध रुकावट डाली, तय हुआ, खैर अल्लाह का शुक्र हुआ वो मैं इसमें कामयाब हो गया। दूसरी सड़क है चौक कुरैशी शाहजमाल जतोई चौक परमट अलीपुर, ये भी कराची की कौमी शराह है। अब ये भी टूट फूट का शिकार है। शाहजमाल जहाँ बैठे हैं इसी मुल्ला वाला चौक में गड़े पड़े हुए हैं और साथ अहमद मोहाना चौक का बुरा हाल है, ताले गिर जाते हैं, एक्सीडेंट में कई लोग फौत हो गए हैं, ताजरों का नुकसान, दुकानदारों का नुकसान, गंदगी और जहरीला पानी। शाहजमाल का सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया है और पिछली हुकूमत में 7 करोड़ का सीवरेज वो MPA साहबान की भत्ता की नजर हो गया। वाटर सप्लाई स्कीम करोड़ों रुपए की थी, वो गई। अब लोग जहरीला पानी पी रहे हैं शाहजमाल में। और आगे की बात ये देखिए, 1400 अरब सरेकी वसेब जो है ना टैक्स दे रहा है वफाकी सूबाई हुकूमत को, दे रही है कुछ नहीं है। मुजफ्फरगढ़ पंजाब का पसमानदा तरीन जिला है, 45 लाख आबादी है, 6 MNA है, 12 MP है। और आगे देखें क्या है, अमन अमान की सूरत हाल देखें, दर्दनाक है। मुजफ्फरगढ़ का जो DPO है, एक सब इंस्पेक्टर से उसको प्रमोशन मिली, वो SP बना, कभी उसका तजर्बा नहीं है, कहीं DPO नहीं लगा। बदकिस्मती से हुकूमती करप्ट अरकान असम्बली का एक DSP सदर रिजवान नामी शख्स है, करप्ट आदमी है। DSP सदर का वो बैटमेट था, उसको मुल्तान से लेके DPO लगवाया। ये मुल्की तारीख का स्याह दौर था कि एक जूनियर को और एक नालायक शख्स को अरकान असम्बली के कहने पे DPO लगाया और उसने MPS के कहने पे चुन चुन के करप्ट SHO लगाए जो MPS की भत्ताखोरी करते हैं, इंतकाम लेते हैं, जिन्होंने वोट दिए उनको टार्चर करते हैं, झूठे मुकदमा दर्ज करते हैं, लोगों की दुकानों जमीनों पे कब्जे करते हैं। अब रपट जो दर्ज होती है, FIR तक दर्ज, वो MPA जब कहता है तो हुक्म माना जाता है। अफिसर बेबस है। जब इतना खौफ हो, इतना बड़ा जुल्म जबर और डकैतियां दिन को हो रही हैं, कातिल दिन दनाते फिर रहे हैं, चोरियां आम हैं और ये पुलिस की सरपरस्ती में और हुकूमती अरकान असम्बली की सरपरस्ती में हो रहा है। अब इस जबर और जुल्म के खिलाफ हम एक हमारी छोटी जमात है पाकिस्तान अवामी राज, मैंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, इंतकाम के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैं गरीब आदमी होके मैंने बड़े बड़े वज़ीरदारों, नवाबों, सरदारों को हमने ललकारा, खुदा के लिए हया करो कि वसेब की सेहत के बारे में सोचो, तलीम के बारे में सोचो, अमन के बारे में सोचो। सीवरेज है, लोग बेरोजगार हैं, नौजवान डिग्रियाँ लेके दर बदर फिरे हैं। पूरा एक वसेब जो है ना जुल्म और बर्बरियत का निशाना है, तो इनको टस से मस नहीं होते, उनमें कोई गैरत ही नहीं है। इसलिए हमने देखो एक हमारा आईनी और कानूनी फरीजा है कि हम एहतजाज करें और हुक्मरान को आईना दिखाएं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज अली, जिसकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ, मैंने उसको खत लिखा और ये सारी सूरत हाल बताई कि करप्ट DPO लगा हुआ है और MPA जुल्म कर रहे हैं, सड़कों की हालत अबतर है, लोगों की लाशें, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उसके साथ मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कापी भेजी, खत की कापी सेक्रेटरी हाईवे पंजाब को भेजी और IG पुलिस पंजाब को भेजी कि आप कम अज़ कम इस पर नोटिस लें। हाई कोर्ट हम गए, हमारी पटिशन भी जारी है कि सड़कों की बेहतरी के लिए
दूसरी तरफ जो कंपोटेड हुकूमत है, करप्ट और चोर हुकूमत है, बदकिस्मती से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए आई है वफाकी हुकूमत, शहबाज की चोर हुकूमत, जरदारी गैंग, इन्होंने दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई हैं। इन बदमाशों में आवाम पे महंगाई का अजाब है, बम तोड़ दिए, बिजली के रेट इतने महंगे कर दिए कि गरीब की चीखें निकल रही हैं। जो बेचारे का 200, 500, 1000 का बिल आता था वो आप 10, 20 हज़ार में है। महंगाई, चीखो पुकार, लाकानूनियत, नाइंसाफी, रोटी के लिए लोग अपने बच्चे ज़िबा कर रहे हैं। तो इस बेगैरत निज़ाम के खिलाफ हम कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ जाए? खौफ है, गरीब निकलता नहीं है, FIR हो जाती है। तो ये एक बर्बरियत है, एक सियाह दौर है, जंगल का कानून है, नाइंसाफी है। लोग 22 करोड़ अवाम बेजारो मददगार है और एक बेगैरत निज़ाम, फिर गुर्बत वाले इजरा जब जुल्म और बर्बरियत हो और लोगों को तंग करो और सरदारों, नवाबों, जगीरदारों को आप सपोर्ट करें। अब यहाँ का MNA नवाब है, वफाकी हुकूमत उनके कहीं नजर नहीं आ रहा। एक MPA मसूर खां यहाँ वजीर माल है, उसके घर में लोग डूब रहे हैं। यहाँ एक डोगरा राज है, एक डोगर MP है, वो भत्तेखोरी करता है। वहाँ से ठेकेदार बाहर से लेके आते हैं, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उनको अपने दफ्तर में बैठ के भत्ता कमीशन देता है। अब उनको राजा से चुन चुन के करप्ट अफसर लगे हुए हैं। तो फिर देखो, एक आवाज है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सच बात को झूठ के पर्दों में मत छुपाओ। अगर आपको सच्चाई का इल्म हो तो जानबूझकर अपने आप तक न रोके रखो। तो मैंने एक रोशन दिया जलाए, मेरे दोस्त बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठा है, गरीब तबका है, हमने आवाज उठी, हो सकता है शर्म है हुक्मरानों को। ये मैं पूरा एहतजाज, पूरी तफसील मीडिया के सामने रखी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैं खत लिख रहा हूँ, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, खुदा के लिए आपके ऊपर ऐनी जिम्मेदारी है। अगर आप रात की तरीके में अदालतें लगा के एक गुंडे, एक चोर, एक करप्ट हुकूमत को, जो अमरीका दलाल है, मुल्क दुश्मन है, जिनके ऊपर FIR है, आप 12 बजे अदालतें लगाकर इन चोरों को अवाम पे अजाब के लिए मुसल्लत कर सकती हो, तो फिर इन चोरों से काम भी लो जो अवाम पे जुल्म कर रहे हैं, जो हमारे हक खा रहे हैं, जो हमारा डेवलपमेंट फंड नहीं दे रहे। हम पानी नहीं पी रहे, नहरी पानी बंद है, जहरीला पानी है, जेर जमीन पानी, कैंसर ज़्यादा है, गुर्दे खत्म हो गए, फेफड़े खत्म हो गए, लोग जरकान के मरीज बन गए, इलाज नहीं है। हम फिर गरीब लोग हैं, तमाम नौकरियां लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद, सब ऑफिसर आप देखें वहां से आ रहे हैं। हमारे MP MNA चड्डी दलाल, रस्सेगीर, पुलिस टाउट, बेशरम जाके करप्ट SHO लगवा के अब 75 साल बाद भी वही अंग्रेज दलाल वाला कानून है, वही अंग्रेज वाला कि लोगों पे जुल्म करो, पर्चे कराओ, खौफ से वोट लो। तो इस बेगैरती के खिलाफ कोई तो निकलेगा। हम तो पहला खतरा है, मैं तो पहला खतरा बन रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ। किस जगह पे हमने आवाज दी? तो आज का धरना जो सुबह से जारी है, एक पैगाम है तहरीक पाकिस्तान अवामी राज की, गरीबों मजलूमों के लिए। मैंने ये काम नहीं किया, मैंने जुल्म के आगे एक दीवार हूँ, मैं जालिम के सामने खड़ा हूँ। चाहे असम्बलियत की आप देखें, असम्बलियों में ये गूंगे अंधे के बेशरम क्यों नहीं बात करते, ये वसेब की क्यों नहीं बात करते? अब सिलाब आया है, गरीब मर रहे हैं, घर गए, माल गए, जाने गई, ये बेगैरत इनके अफीसरों की मौजें हैं, पैसा ले रहे हैं, हुकूमती अरकान असम्बली भत्ते खा रहे हैं, लोगों का माल आ रहा है, खा रहे हैं, और गरीब के नाम पे दुनिया पैसा दे रही है, और ये इनकी मौजें लगी हुई हैं। तो ये घटिया निज़ाम है, बुज़दिलाना निज़ाम है, ये बेगैरत निज़ाम है। इसके लिए हम पाकिस्तान के लिए बैठे हैं। इस मुल्क की इज्जत, जब तक आम आदमी को फ्री एंड फेयर इंसाफ नहीं मिलता, गरीब आदमी हुक्मरान नहीं बनता जो अवाम के दुख दर्द समझे, उस वक्त तक मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। और हम जो मेरे बस में है, हम गरीबों की जमात है, छोटी जमात है, और हम अपना आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की अदालतें, उनमें कुछ हिम्मत आ जाए, कुछ जुर्रत आ जाए, जो सारे एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू बने हुए हैं, जो जनरलों के कहने पे फैसले तो करते हैं और अवाम के और चोर हुक्मरान मुसल्लत करते हैं, मगर अवाम की लाशें पड़ी हैं, चीखो पुकार है, जबर है, नाइंसाफी है। ये भी आईनी जिम्मेदारी बनती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, जो वो सो मोटो नोटिस ले और इन चीफ सेक्रेटरियों को, इन हुक्मरानों को कचहरे में खड़ा करके हमारे जो बुनियादी जरूरियात है, बुनियादी हकूक है, जिन पे डाका डाला जा रहा है, जो पाकिस्तान का लूला लंगड़ा और मरा हुआ आइन भी है, क्योंकि आइन है नहीं, डाका नहीं है, ताकत है, और ताकत के जोर पे मुल्क को चलाया जा रहा है। तो फिर भी अगर इस लूले लंगड़े आइन में कुछ थोड़ा सा रूह है, तो कम अज कम इस तरफ हमारे जुल्म और बर्बरियत की तरफ देखें। 3-3 साल से कातिल डकैत खुले आप फिर हैं, चोर थाने को चोर डाकू की पनाह गए, शरीफ आदमी थाने जा नहीं सकता, रेडी वाला, रिक्शे वाला, गरीब कोई महफूज नहीं है। जहाँ जो पुलिस उनको उठा के टर्चर करती है, जुल्म करती है, अदालतों की उनके आगे आंखें बंद हैं। तो बताओ हम क्या करें? हम जैसे लोग भी कुछ कर सकते हैं, जो मेरे बस में है, जो मेरे दोस्तों के बस में है। हम एक जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हमारी आवाज़ हक पे हम उठा रहे हैं। दस्ती साहब, अगर आपके मुतालबात, ये जो बुनियादी हकूक आप कह रहे हैं, वो नहीं तस्लीम किए जाते हैं, तो उसके बाद आप सुना है हमने कि विसंधा वाली धरना और दूसरे आपका क्या शेड्यूल होगा? आपने कहाँ पे धरना देने का सोचा हुआ है? हमने अवाम को झुकाना है। अगर गरीब मजदूर आदमी जिनके घर दबा रहे हैं, वो लाशें उठा रहे हैं, वो नहीं निकलता, तो ऐसे रहेगा। विसंधे वाली भी हमने 24 सितंबर को इंशाल्लाह धरने का ऐलान किया है।
اور مظفرگڑھ میں بھی ہم دیں گے، پہلے بھی ہم نے دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں تو اسمبلیوں میں بیٹھا، مجھے فخر ہے کہ آج یہاں بول رہا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ میں نے مظفرگڑھ، وسیب کا، سریکی خطے کا ہر ایشو جو ہے نا میں اسمبلی میں اٹھایا۔ میں ان کی طرح گونگا آندھا نہیں ہوں، جو میرے بس میں ہم چیخو پکار کریں گے، لوگوں کو شعور دیں گے اگر لوگوں نے صحیح فیصلے کیے۔ دیکھو ہم پارٹیوں کو دیکھتے ہیں، عمران خان کے ساتھ ضرور محبت کرو، عمران خان نے ٹکٹ کس کو دیا ہے؟ اگر عمران خان نے کسی چور، چٹی دلال، رسے گیر، ٹاؤٹ کو ٹکٹ دیا ہے تو پھر اس کا ساتھ نہ دو۔ نواز شریف کے ساتھ محبت کرتے ہو کرو، اگر نواز شریف کسی ڈاکو، لٹیرے، کرپٹ کو ٹکٹ دے رہا ہے ساتھ نہ دو۔ زرداری سے، پیپلز پارٹی سے آپ کی محبت ہے، آگے دیکھو زرداری نے کس کو ٹکٹ دی، اگر وہ نواب ہے، وہ لٹیرا ہے، وہ لٹیرا ہے، وہ بدکردار ہے، وہ چور ہے، وہ عوام میں نہیں آتا، تو پھر آپ ایک اہلیت کو جانتے۔ اسلام کہتا ہے، اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ ایک دیکھو مالدار ہے، بڑا متقبہ، بڑا مالدار ہے، دولت والا ہے اور وہ سفید رنگ کے، نہیں، اسلام نے کہا اہلیت کو ووٹ دو۔ جب ہم اہلیت پہ ووٹ دیں گے، اپنا نمائندہ مقرر کریں گے تو مسئلے حل ہوں گے۔ اس لیے کہ قوم کو یہ بھی شعور دینا ہے، خدا کے واسطے جب آپ کرپٹ آدمیوں کے ساتھ آپ لیڈروں سے محبت کرو، اگر لیڈر کسی غلط آدمی کو ٹکٹ دیتا ہے آپ چور کا ساتھ دو، پھر ذلیل لوگوں۔ اس وقت چور لوگ ہیں یہاں پہ جو ذمہ دار ہیں، پیپلز پارٹی والے، ایم این اے، وہ بھی چور ہیں، ان کا لیڈر بھی کرپٹ ہے، چور ہے، ملک دشمن ہے۔ اور اس وقت جو اس پنجاب حکومت میں بیٹھے ہیں سردار اور وڈیرے، جگیردار، یہ بھی سارے چور اور لٹیرے کرپٹ ہیں۔ یہ دیکھو نا، یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں نا جو کرپٹ ایسے چلو کرپٹ پٹواریوں سے بھتہ لے رہے ہیں اور جو یہ لوگوں پہ ظلم کر۔ اب دیکھو ایک بیساکھی ہے، ایم پی اے کہتے ہیں میرا اس پہ نام نہیں آیا کیلنڈر پہ اور اشتہار پہ، تو نہ ہونے تو پولیس وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ ڈی پی او جب آئے بھتہ لے، ڈی پی او بھتہ لے کے ایم پی اپنا قلم بیچ دے جیسے، اور ایس ایچ او ان کی مرضی کیوں؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ بغیرت اور سیاہ ترین دور ہے، ظلم کی حدیں توڑ چکی ہیں، پاکستان لا قانونیت میں غرق ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، مگر کسی بغیرت حکمران کو اور کسی ہمارے عدلیہ کے بڑے بڑے چیفوں کو کوئی پتہ نہیں کہ ملک ایک تباہی اور غرق ہو چکا ہے، مگر وہ ناکام فلمی ہیرو کی طرح بیٹھ کے کوٹوں میں بڑھ کے مارے ہیں۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، سب کو پتہ ہے، مگر سب نے آنکھیں مارتی ہوئی ہیں اس ظلم کے آگے۔ جن شیخ دستی کے جو بس میں ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جو ہمارے بس میں ہم کھڑے بول رہے ہیں، پیغام یہی ہے کہ سچ کا ساتھ دو، اس بغیرت نظام سے نکلو۔ ووٹ جب آپ چوروں کو، لٹیروں کو، بغیرتوں کو دو گے تو وہ بات جو جا کے تباہی کریں گے۔ جب تک لوگ اپنے میں سے لوگ پیدا نہیں کریں گے، صحیح لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم ذلیل ہوتے رہیں گے۔ یہی میرا پیغام نوجوانوں کو ہے، خدا کے واسطے اچھے کا فیصلہ کریں، صحیح لوگوں کا فیصلہ کریں، ان بغیرتوں سے بچیں، چوروں کو ووٹ نہ دیں، حق والا کا ساتھ دیں تو آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے، نوکریاں بھی ملیں گی، کام بھی ہوگا۔ میں نے کام کیا ہے تو کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میری ایم این اے شپ اسی شاہ جمال میں سوئی گیس 23,000 کلومیٹر میں نے سوئی گیس دیا، 5 ارب روپے کا منصوبہ، 1.5 ارب کی بجلی 1200 بستیوں کو، یہاں پہ نادرا دفتر، وابدہ دفتر، زری بینک، نیشنل بینک، بائی پاس، فری بسیں چلائی ہیں، 900 نوجوانوں کو نوکریاں ملی ہیں۔ اور میں وفاق میں تھا، میرے ساتھ ایم پی اے نہیں تھا، اگر میرے ساتھ ایم پی اے ہوتے تو یہ سڑکیں ایسے نہ ہوتی، کیونکہ یہ صوبے کے مسئلے تھے۔ وفاق میں اکیلا تھا اور اکیلا ایک ایم این اے ہو کے میں وزیر ہی تھا۔ میں کہتا جو کام میں نے کیا کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے کہ چھوٹا سا کام آج ایک سوئی گیس کا میٹر تو لگوا دیں۔ تو اس لیے ہم بول رہے ہیں، میں نے تھانہ ظلم، میں نے پولیس کے ڈی پی او کو لگام دی، میں نے ہمیشہ کریمنل لوگوں کا سامنا کیا، کبھی ایس ایچ او نہیں لگوائے۔ اس لیے میں بیٹھا ہوں، آئے اور کیوں نہیں آتے؟ اور بھی تو اپوزیشن ہے، کیوں چھپتے؟ کیونکہ وہ چور ہیں، وہ کرپٹ ہیں، وہ کبھی عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرا پیغام ہے نوجوانوں کو، وسیب کے لوگوں کو، خدا کے لیے اپنے ایمان اور ضمیر کا فیصلہ کر کے صحیح لوگوں کو آپ ایم پی ایم این اے بناؤ گے تو ملک ترقی کرے گا، صحیح حکمران آئیں گے، ورنہ ہم ایسے ذلیل ہوتے رہیں گے، ایسے گھر تباہ ہوں گے، ایسے لاشیں اٹھاتے رہیں گے، ایسے ہمیں کریمنل، جیم، ہمیشہ بد کردار پولیس افیسر اور یہ ہمیں نمائندے ملتے رہیں گے۔ اس لیے قوم کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، وقت ہے اس ملک کو بچانے کے لیے ہم صحیح فیصلے